हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन जो मैंने पुट अप किया था, क्या अप्रोच रखना चाहिए और कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ कथ्यूरीज इन शेपिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा हुआ है। उसमें ये पूछा है कि कथ्यूरी ने हिस्ट्री एंड कल्चर को कैसे शेप किया उत्तराखंड के। ठीक है। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस में बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे जिनका कंटेंट आपने किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। इवन अगर आपने कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी उत्तराखंड की, चाहे वो परीक्षा वाणी हो या फिर आपके अजय सिंह रावत की कोई भी बुक हो, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बता रखा है कि कथ्यूरीज ने कैसे हिस्ट्री एंड कल्चर को शेप किया है। तो ऐसे में आपको आंसर्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके कुछ अप्रोचेस होते हैं। आप में से जो आंसर राइटिंग में नए हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि आंसर राइटिंग में मोस्टली कुछ अप्रोचेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि पेंसिल मेथड, जिसमें आप कुछ भी आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन को कुछ डिमेंशंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, लीगल, एक्सेट्रा। या फिर एक जीएस मेथड भी होता है, जिसमें क्या होता है जीएस के जितने भी टॉपिक्स है जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप उस क्वेश्चन को इन सभी में डिवाइड कर देते हैं और इन सभी के ऊपर कुछ कुछ आप लिख देते हैं, जिससे कि एक तरीके से आपका आंसर जस्टिफाई होता है। मेन एम आपका क्या होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा है वो जस्टिफाई होए। आपको अपना आंसर इस प्रकार से फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर करना है कि जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से आपका कंक्लूजन बन जाए। ठीक है, आपको बस जस्टिफाई करना है। तो मोस्टली अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे जो कि 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक बॉडी होगी, जिसमें आप एक तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको इलैबोरेट करेंगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप इलैबोरेट करेंगे। आइडियली अगर जैसे 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो 125 वर्ड मीन्स आपको 2 पेजेस दिए जाएंगे आंसर को लिखने के लिए। विद इन 2 पेजेस आपको एक जस्टिफाइबल आंसर लिख देना चाहिए। तो उसमें अगर आप 4 से 5 पॉइंट्स मैन्युफैक्चर कर ले तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और एंड में आपको कंक्लूजन दे देना है। और कंक्लूजन मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आसपास होना चाहिए, मतलब एक तरीके से आपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया। आपने जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने सबसे पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स हमें क्या दिखते हैं। सबसे पहले तो हमें कत्यूरी दिखता है। ठीक है। एंड उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड विच इज लिंक्ड टू कत्यूरी। तो एक बार देखते हैं आंसर कैसे करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम कत्यूरीज के बारे में कुछ लिख देंगे। देखिए आंसर राइटिंग करते हैं तो ये सोचिए कि जो एग्जामिनर है जो चेक करेगा उसको कुछ नहीं पता, और आप अपने आंसर के थ्रू उसको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप समझा देंगे कि कत्यूरीज थे क्या, बहुत ही ब्रीफली। ये कोई हिस्टोरिकल डायनेस्टी थी जिन्होंने हिमालय के बहुत लार्ज एरिया को कॉन्कर किया था और उत्तराखंड एरिया को डोमिनेट किया था 7th to 11th सेंचुरी के बीच में। ठीक है। कुछ ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, आपको जो सही लगता है जिससे आपको लगता है कि आप कत्यूरीज को 3-4 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लिख दीजिए। और कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में आंसर ना लिख दें। काफी टाइम ऐसा होता है कि लोग इंट्रोडक्शन में ही लिख देते हैं कि कत्यूरी ने ये सब किया था और सोशो मतलब हिस्ट्री कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन है उसी को एक तरीके से इंट्रोडक्शन बना देते हैं, मतलब ऐसा लिख देंगे कत्यूरीज वर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। ये अप्रोच थोड़ा अवॉइड करिए। आपका जो स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए वो ग्रेजुअल होना चाहिए। तो यहाँ हमने एक तरीके से कत्यूरीज के बारे में ब्रीफली कुछ लिख दिया। अब आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है। अब ये सब जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये सब आंसर में मत लिख देना। ये बस मैं आपको असिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। एक आप हेडिंग डाल देंगे, एक इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। एंड कोशिश करिएगा जब भी आप हेडिंग डालते हैं ना तो उसको कुछ अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसा बॉक्स बना दीजिए। प्रेजेंटेशन में भी ध्यान देना है। आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। जो एग्जामिनर है वो समझ लीजिए बहुत लेजी होते हैं,
अगर उनको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी तो पहली नंबर काट देते हैं। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स में ना कोशिश करिएगा नंबर्स लिखे, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट मत डाल देना, ऐसे डॉट्स मत डाल देना। नंबर्स नंबर न्यूमेरिकली अपने पॉइंट्स को अरेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मैंने जीएस अप्रोच लिया, ये जो भी पेंसिल या स्पेल जो भी अप्रोच होते हैं, तो सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल इम्पैक्ट से देख किया कि पॉलिटी की उनके कि कत्यूरी की पॉलिटी से कैसे हिस्ट्री और कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ। तो हमने क्या, आंसर राइटिंग के टाइम हमने क्या देखना है, हमने जो भी पढ़ा है कत्यूरी के बारे में, हमने कोशिश करना है उन सभी को यूज करके एक आंसर मैन्युफैक्चर करें। तो देखिए कत्यूरी किंग्स ने एक बहुत ही बड़ा यूनिफाइड किंगडम बनाया था और 300 साल तक रूल किया था। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब भी कोई पॉलिटिकल पावर किसी एरिया को यूनाइट करके उसको रूल करती काफी टाइम तक, तो कहीं ना कहीं वो अपना इम्प्रिंट छोड़ देती है, कल्चर एक यूनिक डिस्टिंक्टिव कल्चर बनने लग जाता है उस एरिया में। आप इंडिया का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रिटिशर्स ने अराउंड 190 ईयर्स के लिए इंडिया को रूल किया, ठीक है, यूनिफाई किया पहले पूरे इंडिया को, अपने ब्रिटिश इंडिया को। बाद में उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह के थ्रू कल्चर डेवलप किया, ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक कल्चर है जो ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया, ठीक है। फिर ये एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है जो हम सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी ब्रिटिशर्स की देन है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम, जो कोर्ट सिस्टम, लीगल सिस्टम, सब पुलिसिंग, सब ब्रिटिशर्स की देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया को बहुत टाइम तक रूल किया। तो सिमिलरली कट्यूरीज ने भी एक स्पेसिफिक एरिया को 300 साल से ज़्यादा रूल किया। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उन्होंने कल्चर दिया होगा। तो ये एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि ठीक है, जो उन्होंने इतने एरिया को रूल किया इतने सालों तक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली जिसके कारण से एक कल्चर बन सका, डिस्टिंक्टिव कल्चर बन सका। फिर एक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। ऑब्वियसली कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है। ट्रेड एंड कॉमर्स कब थ्राइव करता है? जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है। इंडिया की इकोनॉमी क्यों डेवलप कर रही है? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है लाइक सोमालिया, सूडान, क्या वहाँ की इकोनॉमी डेवलप कर रही है? नहीं, वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत अराजकता है, बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट से क्या होता था? वेल्थ बनती थी, ठीक है, उससे भी एक तरीके से कल्चर बनता है। फिर जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे, जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपनी ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज पे, तब भी एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होता था। कोई कुमाऊं का ट्रेडर गढ़वाल जा रहा है तो वो जो भी कुमाऊं का जो भी कल्चर है कहीं ना कहीं वहाँ छोड़ देता है, एंड वाइस वर्सा। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, वो पासेस बॉर्डर्स वगैरह चेक करते थे। हमने पढ़ा है कि उनके काफ़ी ऑफिसर्स थे जिनका स्पेसिफिक काम था पासेस एंड बॉर्डर्स को गाइड करना। तो उससे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती थी, उससे भी क्या होता था, कल्चर अपना डेवलप होता रहता था। जैसे फॉर इंस्टेंस जब 11वीं 12वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स जब इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट होने शुरू हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो अपना कल्चर यहाँ इम्पोज करने लगे थे। सेम गोज विद ब्रिटिशर्स, जब उन्होंने यहाँ कॉन्कर किया था तभी हमारा कल्चर कहीं ना कहीं डैम्पन हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना कल्चर इम्पोज किया था। तो ऑब्वियसली जब एक एरिया को आप सिक्योर रखोगे थ्रू देयर आर्मीज एंड ऑल, तो यहाँ का कल्चर भी एक तरीके से प्रिजर्व रहेगा। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो पक्का मेंशन करना चाहिए। तो कत्यूरीज बहुत अच्छे बिल्डर्स थे, ठीक है। उन्होंने एक डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप किया था, ठीक है। नगर स्टाइल जो था उसका एक सब स्टाइल था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमेशा कोट करिए, ठीक है, जैसे जागेश्वर टेम्पल्स है, कटरमठ टेम्पल है। फिर उन्होंने दूसरे आर्ट फॉर्म भी डेवलप किए थे जैसे स्कल्पचर्स हो गए, नटराज रिलीफ जो हमने देखा था, ठीक है। स्कॉलर्स को पेट्रनाइज करते थे, कॉपर प्लेट में डॉक्यूमेंटेशन देने, ये भी एक तरीके से आर्ट फॉर्म ही हो गया। फिर जो फोकलोर्स के जो कल्चर था वहाँ पे, जो जागर वगैरह, जागर प्रथाएं वगैरह जो थी, जो ओरल ट्रेडिशन जो थे, वो उस टाइम कहीं ना कहीं कथूरी रूल के टाइम इन्फ्लुएंस हुए थे और आज के टाइम भी ये दिखते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ कथूरी। तो एक तरह से बोल सकते हैं इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ कथूरी रूल ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हिंदुइज्म को पेटर्नाइज किया था जिससे जिससे काफी टेम्पल्स बने थे, उससे पिलग्रिमेज प्रमोट हुआ था, ठीक है। आज का चार धाम वगैरह जो भी है, कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से देख सकते हैं
कतूरी पीरियड से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। फिर आदि शंकराचार्य जी जो यहाँ पे आए थे, वो भी कहीं ना कहीं कतूरी रूल को उसका क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पीस एंड सिक्योरिटी दी थी, जिसके कारण आदि शंकराचार्य जी यहाँ आ सके और उन्होंने अपने जो भी एक्टिविटीज है किए। फिर रिलीजियस टॉलरेंस होता था, ठीक है, उससे एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनी थी। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जैन बुद्धिस्ट सब रहते थे यहाँ पे। और साथ में कुछ लेटर इम्पैक्ट्स भी हुए थे, जैसे कि कतूरी जब ब्रेक डाउन हुआ था तो उन्होंने अलग अलग एरिया में छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज के थ्रू रूल करने लगे थे, उत्तराखंड नेपाल में। उससे उन्होंने अपना कल्चर ना सिर्फ कल्चर प्रिजर्व किया, बट अपना कल्चर एक्सटेंड भी किया उन इलाकों में, जैसे कि डोटी हो गया, अस्कोट द्वाराहट वगैरह। कंक्लूजन में आप एक तरह से जो क्वेश्चन है उसी को एक तरीके से मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ, ये जो फैक्टर्स है जैसे आर्किटेक्चर, रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस सब से वो उत्तराखंड का हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडस्केप शेप किया, ठीक है। और उनकी लेगेसी आज के टाइम पे मिलती है। तो इस तरह से अगर आप ब्रेक डाउन कर दे तो फिर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कत्यूरी की जो डायनेस्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं हिस्ट्री और कल्चर उत्तराखंड का शेप कर रखा है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो ट्रिक यही है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। सिविल सर्विसेज में हमेशा बोला जाता है कि ऑलवेज अवॉइड परफेक्शन। जितना आप एक परफेक्ट मॉडल आंसर बनाने की सोचेंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम के टाइम। बेस्ट है अगर आपको ऐसे जनरल क्वेश्चन दिखे तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दीजिए, 4-5 पॉइंट्स, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस वगैरह, कल्चरल। और जो भी आपने पढ़ा है सबको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके ऐड करके एक आंसर बना दीजिए, ठीक है, डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, जैसे अगर वो पूछते हैं कि कत्यूरी के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताइए, देन यू हैव टू राइट जो भी अपने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा है कि उनका स्टाइल क्या था, नगर स्टाइल था उसमें, उनका जो शिखर था वाला भी लतीना स्टाइल का था, या फिर कहीं ना कहीं आपको द्रविडियन इन्फ्लुएंस के भी टेम्पल्स मिल जाते हैं और आपके स्मॉल श्राइन वगैरह भी मिल जाते हैं। वहाँ पे यू कैन गो फॉर द स्पेसिफिक डिटेल्स जो आपने पढ़ा हुआ है। बट ऐसे जनरल क्वेश्चन में आपने जो भी पढ़ा है सब के सब उसको हल्का हल्का से डाल दीजिए एंड विल बी एबल टू जस्टिफाई एंड मैन्युफैक्चर अ डिसेंट आंसर जिसमें आपको डिसेंट मार्क्स मिल सके, ठीक है। नेवर गो फॉर परफेक्शन ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।